नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तंवर मैथ्स में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो डिस्काउंट रहने वाला है। मैंने जिस डिस्काउंट की जिस टाइम पर क्लास खत्म की थी, मैं वहीं से उसको आगे कंटिन्यू करने आया हूं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो सक्सेसिव डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ने वाले। बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और सक्सेसिव डिस्काउंट पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, लगातार बट्टे पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो चलते हम टाइम ना गवाते हुए अपने कॉन्सेप्ट पर, अपनी वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। भैया क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं भाई कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 10% और 20% के दो लगातार बट्टे देता है कोई भी व्यक्ति एक अंकित मूल्य पर। अब बोल रहा है कि इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे। आसान सा क्वेश्चन है, तो एक छोटे से आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि डिस्काउंट, देखिए मैं आपको सक्सेसिव चेंजेस पहले पढ़ा चुका हूं। सक्सेसिव चेंजेस आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं अपने परसेंटेज के वीडियो। तो जिन लोगों ने अगर नहीं सक्सेसिव चेंजेस पढ़ा है, तो वो पहले परसेंट की वीडियो देख लें और वहां से जाके आराम से इत्मीनान से सीख लें। क्योंकि अगर वहां से आप सीख लेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में भी आएंगी और बुरी भी नहीं लगेगी। अब देखिए, करना क्या होता है हमें कि सक्सेसिव चेंजेस में कि कोई भी एक वस्तु होती है जिस पर कुछ ना कुछ मान होता है, जिसको आप अंकित मूल्य बोल देते हैं। जिसको आप क्या बोल देते हैं? अंकित मूल्य बोल देते हैं। अब इस अंकित मूल्य पर अगर आप डिस्काउंट दोगे तो एक नया वैल्यू निकल कर आएगा। अब जो दोबारा से डिस्काउंट दोगे आप ये 20%, तो ये अंकित मूल्य पर नहीं दिया जाएगा। देखिए, इनमें से एक अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो नया नंबर आएगा, उस नए नंबर पर आपका सेकंड वाला डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। तो अब इस पर आप 20% का डिस्काउंट देंगे। तो देखिए, यहां पर क्या सीन था कि आपने इसको बदल के ये बनाया और इसको बदल के आप एक नया नंबर बनाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं हम लगातार परिवर्तन। क्या बोलते हैं? लगातार परिवर्तन। तो जो लगातार बट्टा है, ये लगातार परिवर्तन का ही कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपको प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, तो पहले मेरी परसेंट की वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो वहां से जाइए, वीडियो को देखकर आइए, और उसके बाद में लगातार बट्टे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली निकाल पाएंगे। तो करना क्या है भाई कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो सपोज कीजिए मैंने अंकित मूल्य 100 ही मान लिया भैया, 100 मान लिया, इस पर मैंने 10% का क्या दे दिया बच्चा, बट्टा दे दिया। अभी 10% का बट्टा दे दिया, तो आप ही बताओ मैं कितने में बेचता इसको? तो 90 में बेचता। कितने में बेचता? 90 में बेचता। अब देखिए, 90 में बेचता, लेकिन मैंने बोला कि भाई एक 20% का डिस्काउंट और ले जा मेरी तरफ से, हो सके। तो ये आप देखते भी होंगे, मॉल वगैरह में जाते भी होंगे, तो ये अट्रैक्ट करने के लिए, अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मली हर मॉल में टैग लगा देते हैं 10% एंड 20% ऑफ। तो वो ये सीन है, लोगों को लगता है कि 10 और 20 30% होता है, लेकिन सही मायने वो 30% नहीं होता है। देखिए, 10% और 20% 30% दिखता है, लेकिन होता नहीं। क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो 10% दिया जा रहा है वो एमपी पे दिया जा रहा है। अगर आप 20% को एमपी पे दे दोगे तो 10% फिर दिया जाएगा, वो नए नंबर पर दिया जाएगा। आप कैसे भी कर लीजिए, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने 10% दिया 100 पर, भैया 90 का बेच देते, लेकिन आपने 20% और ऑफर कर दिया। तो 90 पर 20% और ऑफर कर दोगे तो 90 का 20% हो गया भाई 9 दूनी 18, 18 का डिस्काउंट और दोगे। अब देखो, सही मायने में जा कितना रहा था, 20 दिख रहा है 20, लेकिन जा कितना रहा है 18 जा रहा है। क्योंकि जो आपने ये 10% दे दिया है, जो ये बचा लिया, इस पर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो 20%। तो 10% पर 20% डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, तो सही मायने में दो का आप बचत कर रहे हो। और 10 20 30 में से दो की बचत होगी 28%। तो सीधा आंसर आ गया आपका, बिना पेन और कॉपी के उड़द। लेकिन करना क्या है, हमें सीखना है थोड़ा सा डिटेल में। तो 10 का डिस्काउंट दिया भैया, 90 की बेच दी। अभी देखिए, 90 पर 20% का डिस्काउंट दिया तो 18, तो 18 का डिस्काउंट देने के बाद 72 की बेचोगे। तो 100 का सामान 72 में बेचा जाएगा, तो आपने डिस्काउंट जो दिया होगा वो टोटल कितना दिया होगा, 28% का दिया होगा। तो 10% और 20% के दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी दो डिस्काउंट्स के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा आपका, 28% होगा।
तो आप एक काम कीजिए, या तो 10% और 20% ऑफर कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक 28% का डिस्काउंट दे सकते हो, तो आपका उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है कि ये लोग ऑफर मतलब अट्रैक्ट करने के लिए ये 10% और 20% के दो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि 30% है, लेकिन सही मायने में वो कितना होगा, 28% होगा। तो मैथ सीखिए, डिस्काउंट सीखिए, और दुकानों पर जाकर कटकर मत आइए, वहां पर जाकर ठग कर मत आइए। तो ठगने से बचने के लिए आप हमारे इस डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते थे। ये भी जोक सपाट नहीं था, लेकिन था एक्चुअल, क्योंकि गणित जो है जिंदगी जीने में बहुत सहायता करता है। कहीं किसी ने बोला भी है कि मैथ्स हेल्प्स टू लिव, तो ये बोला भी है किसी ने, क्योंकि आसान जिंदगी करनी है तो उतना अच्छा आपको मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस, जीवन की गणनाएं, जीवन के भविष्य की ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशंस मैथ्स ही सिखा सकता है। तो मैथ्स में आती हैं ये सारी चीजें, गणित ही जीवन है बोलते भी हैं लोग, बता भी दूं। चलिए अब देखिए इसको हम और कैसे कर सकते हैं। तो एक और तरीका है हमारे पास, जो आप बोलते हो फ्रैक्शन सर, तो ये फ्रैक्शन वाला तरीका हम इससे भी कर सकते हैं भाई, कि मैंने 10% ऑफर किया, तो 10% का मतलब क्या हो गया बच्चा, 1/10 हो गया। तो आपका जो एमपी रहा होगा वो 10 रहा होगा, और आपने बेचते कायदे से 10% के डिस्काउंट पर तो 9 का बेचते, क्योंकि 10 पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो आप 9 का सेल करो। वहीं पर आपने 20% का डिस्काउंट और ऑफर कर दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ। तो आप 5 पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो भाई एमपी 5, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 4 का बेचोगे। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सक्सेसिव चेंजेस में आप मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो भाई एमपी क्या निकल कर आ जाएगा, आपका एमपी आ जाएगा 50, और वहीं पर एसपी क्या निकल कर आ जाएगा, तो 36 निकल कर आ जाएगा। देखिए अब उस पर ऊपर टैग लगा है 50 का, आप बेच रहे हो 36 की, तो जो यहाँ पर डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा, 14 का होगा। टैग लगा है 50 का, बेच रहे हो 36 की, तो टैग लगा है भैया 50 का, 36 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया बच्चा, 14 का। कितने पर दिया, 50 पर दिया, और इनटू कितना भैया, 100। तो यहाँ पे 50 से 100 को दो बारी काट दो, 14 दूनी कितना हो गया, 28% हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ बात एग्जाम की जाती है, तो एग्जाम में अगर टाइम बचाना है ना आपको, अगर कैलकुलेशन के लिए परसेंट आपको ये सक्सेसिव के केस में कभी भी 10, 20, 30 एक एक्चुअल नंबर दे रखा हो, उस केस में आप सबसे बेहतर है इससे कीजिए, क्योंकि एक तो 10% का तो आपको रोल ही नहीं पता चलेगा कि भैया 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया तो 90 में बेच दिया, ओरली बता लोगे आप, एक कैलकुलेशन बच गई यहाँ पर। दूसरी 90 का 20% सिर्फ 18 और निकालना है, तो 90 का 20% 18 और निकालना है, तो टाइम बचेगा यहाँ पर। अगर आप एग्जाम में नॉर्मल एक एग्जैक्ट राउंड फिगर डाटा के लिए लगा रहे हैं तो आप इसको लगाइए, ये तरीका लगाइए, पर कब, जब आपका फ्रैक्शन वाले वैल्यू दे रखे हो, जैसे 16 होल नंबर 2/3%, 14 होल नंबर 2/7%, 22 होल नंबर 2/9%, ऐसे नंबर दे रखे हो तो आप इस पर जाइए। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी हो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे 10 का डिस्काउंट तो -10, यहाँ पे 20 का डिस्काउंट तो -20, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 20/100, यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, तो देखिए 10 और 20 माइनस के 30 प्लस के 2, भैया प्लस के 2 तो माइनस के 28 आपका आंसर हो गया, तो 28% डिस्काउंट हो गया इक्विवेलेंट। अब देखिए करने को तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, आप सीआई के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, a इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 इंटू इसकी पावर है। अब यहाँ प्लस होता है, भाई माइनस करोगे तो माइनस लगा दो, इससे भी कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना, और एग्जाम निकालने के लिए सबसे बेहतर है कि आपका सबसे बेहतर जो कॉन्सेप्ट है वो ये दोनों के, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल राउंड फिगर नंबर दे रखे हैं तो आप इस पर जाइए, और अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है तो आप इस पर जाइए। यही करना है आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी तरीका पकड़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम निकालिए, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% तथा 25% के जो लगातार बट्टे देता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा, शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर, तो यहां पर भैया इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है मुझे, किसके, इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इनके बराबर कितना बट्टा दिया जाएगा, इन दोनों की जगह पर एक बट्टा दूंगे तो कितने का दूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये करना क्या है भाई कि 20% है,
और 25% है। मैंने बोला अगर एक्चुअल वैल्यू दे रखी तो आप 100 से कर लीजिए, तो 100 अगर एमपी लेट करता हूं मैंने 20 का डिस्काउंट दे दी तो आप ही बता दीजिए सीधा का सीधा आप 80 की बेच देते, तो एक कैलकुलेशन डायरेक्ट ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात बोल रहा है कि मैंने 25 का डिस्काउंट दिया, तो मैं 25% का डिस्काउंट किस पर दूंगा बच्चा, 80 पर दूंगा। तो 80 का 25% कितना होता है भाई, तो 80 का 25% होता है भाई 20, क्योंकि 25 अट्ठे 200 तो 20 होता है। अब 20 का डिस्काउंट दे दिया तो बेच कितने में दिया, 60 में। सामान था कितना भाई, लिखा कितना था उसके ऊपर, टैग कितने का लगा था, एमपी कितना था उसका, 100 था। आपने सेल कितने में किया है उसको, 60 में किया है, कितना डिस्काउंट दिया होगा, तो बच्चा डिस्काउंट दिया होगा आपने 40%। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आप ये नॉर्मल बताने को करने को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं, मेरा बताने का काम है। देखिए 20% का मतलब 1/5, तो एमपी और एसपी दो ही बात है। एमपी आप क्या कहते हैं 5 होता और एक का डिस्काउंट लेते तो आप 4 में बेच देते। वहीं पर 25% का मतलब हो गया भाई 1/4, तो 4 एमपी होता, एक का डिस्काउंट देते तो आप 3 का बेच देते। अभी इन दोनों को बेच दिया मैंने, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया 12। 20 का सामान 12 में बेच दिया, 20 मार्क्ड है उसके ऊपर, अंकित है, जो छपा हुआ, आप दुकानों पे जाते हो भैया इस पे रेट तो 15 पड़ी हुई है, ये वही है, तो रेट 20 पड़ी है, बेच 12 का रहे हो। क्या दिया मैंने, डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 8 का, कितने का, 8 का, कितने पर, 20 पर, एमपी पर दिया जाता है, और इंटू कितना 100, 20 से 100 को काट दो 5 बारी, 8 पंजे 40% आपका आंसर हो गया, 40% आपका आंसर हो गया, ये है आपका सॉल्यूशन। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, देखिए यहां पर कैलकुलेशन कम है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन है दोनों तरीके बेहतर, क्योंकि दोनों का ही यूज करना पड़ेगा, तो आने चाहिए आपको दोनों ही अगर एग्जाम निकालना है तो। चलते हैं, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है एक दुकानदार 1500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 10% और 30% के दो क्रमिक बट्टे देता है। यदि वह 40% का बट्टा दे, मतलब 10 और 30 40 ही नजर आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक ही 40% का बट्टा दे दे, तो उसे कितने रुपए कम मिलेंगे। देखिए कम क्यों मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि ये 10% और 30% जो है ये 40 दिख रहे हैं लेकिन होंगे नहीं, तो पहले इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं भाई। तो मैंने बोला कि मैंने एमपी लेट कर लिया कितना, 100 लेट कर, मैंने एमपी 100 लेट कर लिया, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 में बेचता, लेकिन उस पर 30% का डिस्काउंट और दूंगा तो 90 का 30% हो गया भैया 27, तो 27 का डिस्काउंट दिया 90 पे, तो बेच दिया मैंने 63। कितने में बेच दिया भाई, 63 में बेच दिया, 63। अभी बोल रहा है कि मैं 63 में सेल करूंगा इन दो बट्टियों के देने के बाद, लेकिन अगर मैं 40% का ही बट्टा दे दूं, सिंगल एक ही बट्टा दे दूं, कितने परसेंट का, 40% का, अगर मैं 100 पे 40% का डिस्काउंट देता तो मैं कितने में बेचता, 60 में बेचता। कितने में बेचता बच्चा, 60 में बेचता, जो मेरा एसपी आता वो 60 आता। अभी देखिए पहले मेरा एसपी 63 था, अभी मेरा एसपी 60 है, क्योंकि पहले ज्यादा था अभी कम है, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास जो डिस्काउंट गया है वो 40% गया है, और पहले जो गया है वो 10% और 27-37% गया होगा, तो अभी कम मिल रहे हैं, कितने कम मिल रहे हैं भाई, तो आप ही बता दो मुझे कि 3 कम मिल रहे हैं। और ये जो 3 कम मिल रहे हैं ये किसके बराबर होंगे, ये 3 जो कम मिल रहे हैं बोल रहा है कि उसे 40% देता है तो उसे कितने रुपए कम मिलते हैं, अच्छा 3% कम मिलेगा, वो पूछ रहा है कितने रुपए कम मिलेंगे, तो अच्छी बात है। तो देखिए कितने रुपए कम मिलेंगे भाई, ये निकालना है, तो हमें यहां से पता चल रहा है कि मुझे 3% कम मिल रहा है, किसका, एमपी का। तो एमपी का 3%, देखिए अब एमपी 100 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1500, 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1500 हो गई आपकी, ठीक है। एमपी 100 है, लेट कर रखा है जो हमने, और 100 की वैल्यू 1500 होगी, अभी 3% कम मिलेगा, तो भाई 3% का वैल्यू निकाल दो, तो 1500 बटे 100 और इंटू 3 करोगे आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 इंटू 3 हो गया आपका बच्चा 45, तो 45 रुपए कम मिलेंगे। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 3% का मुझे कम मिलेगा, 1500 का 3% जो होता तो 15 या 45 रुपए हो जाता, तो आपका डायरेक्ट ही आंसर 45 हो जाता। क्लियर है, यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई होगी कि हमने कुछ नहीं किया, वही इक्विवेलेंट डिस्काउंट किया, दोनों डिस्काउंट के बीच में हमने कंपेयर कर दिया, एक 40 का था एक 37 का था, 3 बच रहे हैं, तो 3 ज्यादा जा रहा है, किसका जा रहा है, 1500 का जा रहा है, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो एमपी का ही परसेंट रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
15% और 20% के जो लगातार बट्टे देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 20% के जो लगातार बट्टे देता है, यदि वह 35% का एक राउंड फिगर बट्टा दे देता तो उसे 45 रुपए कम मिलते। देखिए नॉर्मली फिर से वही कर लीजिए, एमपी कितना डाला 100 लेट कर लिया, 15% का दिया तो कितना भाई 15% का डिस्काउंट देने के बाद में कितने का बेचेगा 85 का, लेकिन उसको 20% का एक और डिस्काउंट देना है तो 85 पर 20% का एक और डिस्काउंट दे दो तो 85 का 20% भाई 8.5 दूनी हो गए 17। तो कितने का डिस्काउंट पड़ गया मेरे को 17 का पड़ गया। अब 17 का डिस्काउंट और पड़ गया तो मैंने डिस्काउंट देके 85 के 17 का मैं बेचूंगा 68 का। तो सही मायने में मैंने जो डिस्काउंट दिया होगा वो कितने का दिया होगा 32% का डिस्काउंट दिया होगा। 100 से 68 बेचने पर भैया कितना 32% का डिस्काउंट दिया होगा। अभी मैंने बोल रहा है ये क्वेश्चन कि भाई मैं अगर इनकी जगह पर 35% का एक सिंगल बट्टा दे देता, चलो भाई देखो 35% का सिंगल बट्टा दे देता तो मैं 35% मेरे को डिस्काउंट देना पड़ता, अभी दे रहा हूं मैं पहले दे रहा हूं 32%, अभी कितना दे रहा हूं 35%, तो मुझे कम ही रुपए मिलेंगे, कम रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 35% का डिस्काउंट दूंगा तो कम की बेचूंगा और अगर मैं 32% का डिस्काउंट दूंगा तो ज्यादा की बेचूंगा। तो दुकानदार को जो फायदा ना वो कम प्रॉफिट देने में, सॉरी कम डिस्काउंट देने में, कम डिस्काउंट देगा ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा, अगर ज्यादा डिस्काउंट देगा तो ग्राहक को ज्यादा फायदा होगा। और आप ये जानते भी हैं, आप दुकानदार बनिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मेरी दुकान, कोई मेरे से बोलता है कि सर डिस्काउंट, तो मैं बोलूंगा 10% दे दीजिए, तो बोलेगा क्या 15% दे दीजिए। तो 15% अगर आप अलाउ करोगे तो आपका 5% का नुकसान आपका होगा, 5% का प्रॉफिट किसको हो जाएगा ग्राहक को हो जाएगा, आपके एमपी के 5% का प्रॉफिट ग्राहक को हो जाएगा। तो हमें इन्हीं चीजों में बस थोड़ा सा फर्क करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको ना व्यवहारिक बातों को दिमाग में सोचना पड़ेगा, उन चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी व्यवहारिक डाटा आपको आता होगा, आप जितनी भी कॉमन सेंस वाली बातें या डेली नीड्स वाली बातें जानते होंगे, क्योंकि सवाल तो उन्हीं पर बन रहे हैं, क्योंकि वस्तु जो है आप ही की है, बट्टा जो है डिस्काउंट भी आप ही ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं मॉल से ले रहे हैं, दुकान से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, आप कंज्यूमर भी आप ही हैं और सेलर भी आप ही हैं, तो दोनों चीजें आप ही हैं, तो इमेजिन कर लीजिए, और इमेजिन कर लीजिए तो भैया आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 32 का देता ज्यादा पैसे मिलते, 35 का देता कम पैसे मिलते, कितने का भाई कम मिल रहा है मेरे को 3% का मिल रहा है, 3% का नुकसान होता, और 3% का नुकसान कितने के बराबर है बच्चा 45 के, 3% के बराबर 45 हो गया। पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो भाई अंकित मूल्य ही निकाल सकता हूं मैं, सीपी तो निकाल ही नहीं पाता। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए 45/3 इंटू 100, तो यहाँ 3 से 45 काट दीजिए 15 वाली, 15 इंटू 100 आपके हो गए 1500, कितने रुपए हो गए 1500 रुपए आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से कीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 15 वस्तुओं का क्रममूल्य, एक बार मैं देख चेक कर लूं शायद और भी एक आध क्वेश्चन हो उसी तरीके का, चलिए अभी सक्सेस वाले देखिए, अभी बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए 15 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 12 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है, तो यहां से सीपी और एसपी दोनों का रेशियो आ गया भाई 12/15। काट दीजिए आप इनको, किससे कितने से काटेंगे भाई, अच्छा 4 वस्तुओं का डिस्काउंट 3 वस्तुओं के, काट दीजिए इसको 3 से काट दीजिए तो ये 4 और ये 5। अभी बोलता है कि 4 वस्तुओं का बट्टा प्रतिशत, जबकि 4 वस्तुओं का बट्टा प्रतिशत, अच्छा नहीं लाभ प्रतिशत, सॉरी 4 वस्तुओं का लाभ प्रतिशत 3 वस्तुओं के छूट के बराबर है। तो छूट प्रतिशत क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो ये तो हम बना चुके हैं। अभी बोल रहा है वाइल द प्रॉफिट ऑफ 4 आर्टिकल्स, तो 4 वस्तुओं का लाभ, 4 गुड्स का लाभ जो होगा, तो प्रॉफिट ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 3 आर्टिकल्स, तो भाई 4 का प्रॉफिट और 3 पर डिस्काउंट, ये दोनों बातें बराबर हैं, ये दोनों बातें बराबर हैं, 4 का प्रॉफिट और 3 का डिस्काउंट दोनों बातें आपकी बराबर हैं। चलिए तो यहां से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो ले लो भाई, तो ये हो गया 3/4, प्रॉफिट आपका 3 हो गया और डिस्काउंट आपका 4 हो गया। आराम से तसल्ली से सुनने जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अभी तो हम नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लेवल और भी बढ़ाएंगे और भी इसको ठीक करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। तो दोनों काम एक साथ ही कीजिए भाई, कि सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। वीडियो अच्छी लग रही है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस तरह के कंटेंट और चाहिए, हम उसी तरह के कंटेंट पर आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों थोड़ा सा आप सहारा कीजिए, अच्छे से इसको शेयर कीजिए, जिससे आपसे आपकी तरह और भी लोग जुड़ सकें। तो देखिए प्रॉफिट 3 हो गया, डिस्काउंट 4 हो गया। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है, वो मुझे 1 का दिखाई दे रहा है। अभी मुझे प्रॉफिट जो चाहिए वो 3 का चाहिए, तो 3 का प्रॉफिट चाहिए, तो भाई यहाँ 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा इसमें भी कर दो और 3 का गुणा इसमें भी कर दो। देखिए सीपी बन जाएगा आपका क्या, 4 3 या 12, चलिए ठीक है। एसपी बन जाएगा क्या आपका, 5 3 या 15। अभी आप कहें कि यहाँ 3 से काटा क्यों था, देखिए सपोज यहाँ पे प्रॉफिट 4 का आ गया होता, सपोज यहाँ पे प्रॉफिट 4 का आया होता, डिस्काउंट 3 का आया होता, आपको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फिर आपके 12 और 15 लौट कर नहीं है। जो एक्चुअल तरीका है मैं उसी को फॉलो करके लेके चल रहा हूँ, जिससे बच्चा किसी भी तरह का क्वेश्चन ढूंढे, वहां पर कभी भी बच्चे से कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो हमें गलती नहीं करनी, हमें वही चीज सीखनी है एक तरीके से कि हमें करना क्या। तो हमें वही सीख गए हम, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास क्वेश्चन घूमे या ना घूमे, लेकिन हम नहीं घूमे। तो हमें खुद को घूमने से बचाना है, क्वेश्चन तो घूमेगा बच्चा। हर क्वेश्चन में, हर पेपर में, हर एग्जाम में, हर किताब में, हर मेहता, हर टीचर से जितने आप जगह पे जाओगे, हर जगह पर जाके आपको क्वेश्चन घूमा हुआ मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन घूमे या ना घूमे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं घूमना। और हमें खुद को घूमने से बचाने के लिए हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जितने अच्छे हम पर कॉन्सेप्ट आएंगे उतना ही क्वेश्चन घूमने पर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए सीटी 12 हो गया, 15 का आपने बेच दिया। अभी देखिए डिस्काउंट कितने का बच्चा, 4, 4 का डिस्काउंट दिया, 15 का बेचा। आप ही बता दो कितना लिखा होगा उसके ऊपर, कितना माल होगा भाई। मैंने डिस्काउंट दिया एमपी पर 4 का और 15 का बेच दिया, तो मैंने उसके ऊपर लिख कितना रखा होगा, 19। कितना लिख रखा होगा बच्चा, 19, 19 लिख रखा होगा, तभी 4 का डिस्काउंट दूंगा, 15 बेच दूंगा। अभी पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट, तो भाई डिस्काउंट परसेंट चाहिए, चलो भाई डिस्काउंट परसेंट कितने का डिस्काउंट मिला मुझे, 4 का। कितने पर मिला मुझे भाई, 19 पर मिला, और इनटू कितना, 100, इनटू कितना, 100। तो अभी आंसर जो हो चुका होगा वो आपका 400/19 आपका आंसर रहा होगा। क्लियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम आटा का प्रयोग करता है। क्योंकि आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, बेसिक से स्टार्ट करें तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम आटा का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए उसका जो एक्चुअल बेचने का तरीका था वो बोल रहा है क्या भाई, कि मैं सीपी पर बेचूंगा, लेकिन गलती से बोल देता है क्या, 1 किलोग्राम की जगह पर कितने ग्राम आटा का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम। भाई देना 1 किलोग्राम का मतलब हो गया बच्चा 1000, 1000 ग्राम देना था, दे रहा है वो 900 ग्राम। देना था 1000 ग्राम, दे कितने रहा है वो, 900 ग्राम दे रहा है। 900 ग्राम दे रहा है 1000 के, पैसे ले रहा है 1000 के, सामान दे रहा है 900 ग्राम। पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के और सामान ले दे रहा है आपको 900 ग्राम। देखिए 900 ग्राम का जो सामान दे रहा है, ये 900 ग्राम जो सामान दिया है, ये सपोज इसके जो रुपए रहे होंगे वो 900 मान लीजिए आप। मैंने कहा कि 1 रुपए 1 ग्राम, 1 रुपए का 1 ग्राम है, तो 900 ग्राम का सामान दिया, मतलब मेरे पास से जो सामान जा रहा है, मेरा जो कॉस्ट जा रहा है, वो मेरा कॉस्ट कितना जा रहा है भाई, 900 ग्राम का। और 900 ग्राम का मैंने क्या बोला, कितना जा रहा है, 900 रुपए। अब वहीं पर मेरा जो गेन कर रहा हूं, मैं जो कमा रहा हूं, वो कितना कमा रहा हूं, वो 1000 रुपए का, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा हूं, और 1000 ग्राम का पैसा कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। 1000 ग्राम का पैसा कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। तो देखिए 900 की कॉस्ट देके 1000 की कॉस्ट कमा, तो आप ही बता दो भाई कितना मैंने प्रॉफिट बनाया होगा, तो मैंने 100 का प्रॉफिट बनाया होगा। कितने पर बनाया होगा, 900 पर बनाया होगा, और इंटू कितना, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 100/9, 11 सही, 1/9% या 100/9, जो ऑप्शन में हो वो आपका तसल्ली से इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करते
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर, हर एक टॉपिक पर प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी की सारी वीडियो दूंगा कुछ टाइम में। पूरी की पूरी वीडियो आपको मिलेंगी। जिस तरह के आपको कोर्सेज चाहिए उस तरह के कोर्सेज मिलेंगे। आपको प्रॉपर ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो मेरा ऐप भी है, आप ऐप जाकर डाउनलोड कीजिए योगेश तोमर मैथ्स के नाम से। हमें रिक्वेस्ट में बताइए कि मुझे कोर्स चाहिए, आप इंटरेस्ट दिखाइए, मैं उसी दिन से आपके लिए कोर्स बना दूंगा और कोर्स बनाने के बाद आपको प्रॉपर डेली लाइव क्लास मिलेगी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो पिछले क्वेश्चन पर चलते हैं पहले, क्योंकि वो इसी पैटर्न पर है। एक दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, लेकिन खरीदते समय वह 10% अधिक लेता है और बेचते समय वह 20% कम मार्ट का प्रयोग करता है। देखिए मैंने बोला भाई कि वो 1 किलोग्राम ही तौलने की बात कर रहा था, तो 1000 ग्राम ही तौलता। अब बोल रहा है खरीदते समय 10% अधिक लेता है, मतलब 1000 ग्राम के पैसे देकर वो पहले ही 1100 ग्राम ले लेता है। 1000 ग्राम के पैसे देके 10%, 1000 का बच्चा कितना होता है, 100 होता है, तो 100 ग्राम उसने अधिक ले लिए होंगे, तो उसने 1100 ग्राम ले लिया होगा। 1000 बोल के 100 ग्राम अधिक ले लिए उसने, तो 1100 ग्राम ले लिया उसने 1000 ग्राम के ही पैसों। अभी क्या बोलता है कि बोल रहा है कि भाई कि मैं 20% कम मार्ट का प्रयोग करता है बेचते टाइम, तो बेचने जा रहा है जब तो वो 20% कम तौलता है, तो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही ले देता है। और 800 ग्राम मतलब 200 ग्राम कम देता है, तो भाई 800 ग्राम ही ले देता है, क्योंकि 1000 का 20% 200 ग्राम हो, और 200 ग्राम कम देगा तो 800 ग्राम देगा। 800 ग्राम दिए जितने पैसों में, उतने ही पैसों में उसने 1100 ग्राम लिए। जितने पैसों में उसने 800 ग्राम दिया है, 1000 ग्राम के पैसों बोल के या 800 ग्राम दिया, और 1000 के पैसे दे के उसने 1100 ग्राम दिया। तो जितने पैसों में उसने 800 ग्राम दिया है, उतने ही पैसों में उसने 1100 ग्राम लिया। तो यहां पर जो उसने प्रॉफिट बनाया होगा वो सीधा सीधा 300 ग्राम का प्रॉफिट बना दिया। कितने पर बनाया, क्योंकि उसने दिया तो 800 ही है। तो भाई 800 देकर 300 का प्रॉफिट बना लिया, और प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए डाला इंटू 100। यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये 300 हो गया भाई, और 300/8 आप सॉल्व करेंगे 37.5 सही, 1/2 आपका उत्तर आ चुका। आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से दोबारा सुन लीजिए कि 10% के प्रॉफिट पर यानी कि अधिक लेता है तो 1100 ग्राम लेता है, 20% कम देता है तो 1000 का 20% 200 कम दिया तो 800 दिया होगा, उसने बेचा होगा तो 800 दिया होगा, बनाया उसने 1100 ग्राम है, उन्हीं रुपए में रुपए के रुपए आ गए उसके पास। ये सारा सीधा तो करना क्या भाई, कितने का प्रॉफिट 300 का, कितने पर 800 पर इंटू कितना 100, भैया सॉल्व कर लो। अभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहे ना तो थोड़े से लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है। देखिए मैंने बोला कि भाई रुपए बोल लो और यहां पर वस्तु बोल लो, रुपए बोल लीजिए आप और यहां पर वस्तु बोल लीजिए। देखिए उसने बोला कि मैंने कहा कि भाई 1000 रुपए में वो 1000 ग्राम वस्तुएं देता है, 1000 रुपए में वो 1000 ग्राम वस्तुएं देता है, ठीक है, ये 1000 ग्राम सामान। अब वहीं पर क्या है कि भाई 1000 रुपए लेता है लेकिन देता है उसको 20% कम, तो यहाँ 800 ग्राम देता होगा, और सॉरी यहाँ 10% ज्यादा ले रहा था तो 1100 ग्राम ली गई होगी। 1000 रुपए देकर 100 ग्राम 10% उसने ज्यादा लिया होगा, तो 100 ग्राम ज्यादा लिया होगा, तो खरीदते समय 1100 ग्राम ले रहा है 1000 देके, बेचते समय 1000 ले रहा है और 800 ग्राम दे रहा है। तो यहां पर भैया ये सीपी का केस हो गया और ये एसपी का केस हो गया। क्लियर। अभी मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो जो मेरी वस्तु है, क्योंकि पूरे सौदे में हम इस सामान को पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इन आर्टिकल्स को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए यहाँ आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हो तो सीपी जो होगा वो आपका 8000 हो जाएगा, है ना, और 11 का मल्टीप्लाई यहां करोगे आप तो जो आपका एसपी रहेगा वो 11000 हो जाएगा। अब देखिए 8000 खरीदा, 11000 बेचा, सीधा सीधा 3000 का प्रॉफिट, और कितने पर बच्चा 8000 पर, और इनटू कितना 100। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो, देखिए आंसर वही 300/8 आपका आ चुका है। तो क्वेश्चन अब भी वही है, तो चीजें अब आपकी क्लियर हुई होंगी कि 1000 रुपए दिए भाई उसने किसी दुकानदार को,
बोलता है मुझे 1 किलोग्राम सामान दे दीजिए, लेकिन वहां पे कोई भी दिमाग लगाता है, क्या ही जुगाड़ लगाता है ये हमें भी नहीं पता कि भाई क्योंकि भाई इसकी बेईमानी करने का तरीका अगर हमें पता होता तो फिर आज हम भी बेईमान होते। तो भाई नहीं पता हमें और ना ही हमें करना है, लेकिन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सिखा रहा है आपको कि बेईमान लोग भी मिले, तो बचकर रहिए, आप थोड़ा सा उनसे दूर रहिए। और यही तरीका है, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ है, आपको इसी से बचना है। तो 1000 देकर 1100 ग्राम लिया, 1000 लेकर 800 ग्राम लिया, सामान को बराबर किया, वस्तु अपने आप आ गई, सीपीएसपी आ गया, प्रॉफिट आ गया, और वही आंसर रहा 37.5%। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉप मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। तो भैया कॉस्ट पर बेचने का दावा करता है, बोल रहा है कि मैं जितने का लाया हूं भाई तुम्हें उतने का ही दे रहा हूं, मैं 1 रुपया नहीं कर रहा हूं। और आपने सुना भी होगा ये साउंड बहुत अच्छे से कि भैया रोजी की कसम, मैं जितने का लाया हूं उतने का ही दे रहा हूं, 1 रुपया नहीं कमा रहा हूं। भैया तुम्हारी शकल पे आप बस कहलवाने वाली बात मत करो, ये सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी, ये बड़ा मतलब क्या कहते हैं ट्रेंड वाला डायलॉग, प्रो जी की कसम मैं आपसे आपसे कोई मोल भाव करूंगा ही नहीं, बस आप तो ये ले जाइए, बस आपको दे ही रहा हूं, घाटे में दे रहा हूं भाई, घाटे में ठीक मान लिया भाई, होते भी हैं क्योंकि सब तरह के लोग हैं आपके सर्कल में, होते भी। तो बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, चलिए 10 रुपए प्रति लीटर का वो दूध लेता है, और कितना दूध लेता है भाई 20 लीटर दूध लेता है, और बोल रहा है कि 3 रुपए प्रति लीटर की वाले बिस्लरी का पानी मिला, अरे बड़ा अच्छा दूध वाला है, बड़ा मतलब ईमानदार दूध वाला है कि कम से कम पानी मिला रहा है तो थोड़ा बहुत उसके साथ उसकी इंसानियत चल रही है, क्योंकि वो बाहर का नाली का, नहरों का, नालों का, इनका पानी नहीं मिला रहा है, कम से कम आपको मिनरल वाटर पिला रहा है, वो भी बिस्लरी का खरीदने के बाद 3 रुपए पर लीटर का, बड़ा मतलब फिर भी यार दिल छू लिया, दूध वाला कुछ भी हो, दिल छू लिया, दिल छू लिया। चलिए भाई, तो देखिए अब मिलावट की बात हो गई, 2 डाटा मिल गए, तुम्हें दूध मिल गया, पानी मिल गया, और बेचने का भी एक डाटा मिल गया, और बोल रहा है कि 3 रुपए प्रति लीटर मिसलरी का पानी मिला रहा है, तो उसे पूरे मिश्रण को बेचने पर 20% का लाभ, 20% का क्या होता है उसको लाभ होता है बच्चा। अब देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब कितने का बेच रहा होगा, 10 का बेच रहा होगा, और 10 का बेच रहा है, तो भाई मेरे पास एसपी है, प्रॉफिट है, मैं सीपी निकाल लूंगा, 10 रुपया सीपी मिलकर का है ही, पानी का सीपी है ही, एवरेज सीपी है ही, तो भाई क्या बन गया, आवाज आ रही होगी, थोड़ा बहुत भी आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी एक आध, तो आवाज आ रही होगी कि भाई अंदर से क्या क्या बन गया, कि दूध का है, पानी का है, एवरेज है, तो बन गया क्या आपका, क्या बन गया भाई, आपका बन गया सीपी, है ना, क्या बन गया, आपका सीपी बन गया। चलिए क्या कह रहा है, हाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन को तमीज के साथ। तो देखिए मिल्क जो है उसका उसने कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10 रुपए पर लीटर, वहीं पर जो पानी है, वाटर है, उस वाटर का उसने कॉस्ट दे रखी है 3 रुपए पर लीटर। अब इन दोनों को मिलाकर ये बेच रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, है ना, तो सीपी पर बेचना है, तो दिखा रहा है कि मैं सीपी पर ही बेच रहा हूं, लेकिन उसने पानी मिला दिया, फिर भी इंसानियत को इसकी को एक बार सलाम फिर से बोलता हूं मैं कि भाई तुम्हें मिनरल वाटर मिला के मिला, कम से कम आप बीमारियों से तो बचे ही रहोगे, दूध ही तो शायद शुद्ध नहीं पियोगे, लेकिन बचे रहो। अब देखो क्रय मूल्य पर बेचता है मतलब 10 का बेच रहा है, क्योंकि भाई सीपी दूध का 10 है तो वो एसपी भी दूध का 10 ही रहेगा, तो दिखाएगा तो 10 ही। अब 10 में बेचेगा लेकिन उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या है बच्चा, 1/5, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया होगा तो उसने 6 का बेचा होगा, कितने बेचा होगा, 6 का बेचा होगा, और 5 में खरीदा होगा, 5 में खरीदा होगा, तो भाई यहां से 6 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 10/6 इंटू 5, 2 से काट दीजिए, ये 5 बारी और ये 3 बारी, तो आपका आ गया 25/3, क्या आ गया ये सी, तो एवरेज सीपी क्या रहा कि भाई 25/3 रहा, क्योंकि हम सीपी पर लगा रहे हैं एलिगेशन तो तीनों जगहों पर,
दोनों क्वांटिटी जो आप मिला रहे हो और थर्ड जो एवरेज क्वांटिटी बन रही है, तीनों जगहों पर आपका सीपी ही होना चाहिए, क्योंकि एलिगेशन का रूल है, आप डिफरेंट वैल्यूज पर कभी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये सीपी हो गया, यहाँ पर भी सीपी, अगर ये एसपी होता तो ये भी एसपी लेना पड़ता, और ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको एसपी पर भी लगा के। देखिए अब यहाँ पे एलिगेशन ले लीजिए भाई, तो 10 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 10 या 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 30 माइनस 25, तो भैया घटकर आ गया 5 और बटे 3। अभी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 का 9 हो गए, और 25 में से 9 माइनस हुए बच्चा, तो 16 बटे 3 आपका आ गया। अभी यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोबारा से 10 या 30 में से 25, तो 5 बटे 30। अब इसमें से 3 को माइनस करोगे तो 30 का 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे फ्रैक्शन सॉल्व करने पर इस तरीके से 25 बटे 3 माइनस 3, 3 इंटू 3 9, और किस में से माइनस होंगे 25 में से, अपॉन 3 रहेगा, तो ये 16 बटे 3 होगा। देखिए 16 ये है, 5 ये है, तो पहली जो दूध था आपके पास वो 16 था, आपने पानी जो मिलाया वो 5 मिलाया, मतलब 16 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला रहा, लेकिन मेरे पास दूध कितना बच्चा 20 लीटर दूध, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ भाई, 16 यूनिट का वैल्यू हुआ 20, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये होगा 20/16 इंटू 5, तो आप 4 से काट दीजिए 5 बारी, 4 से काट दीजिए 4 बारी, 5 इंटू 5 हो गया 25 बटे 4, सॉल्व करोगे तो मे भी 6.25 लीटर हो, है ना, 6.25 लीटर, ये आपका आंसर। क्लियर। अब देखिए हम अगर एसपी पे करने होते तो मैंने कहा भाई कि दूध जो था, चलो दूध को ही पकड़ लेते हैं, दूध का सीपी 10 था, तो इस पर मैंने 20% का प्रॉफिट लिया होगा दूध के सीपी पर, तो दूध के सीपी पर मैं 20% का प्रॉफिट लूंगा बच्चा, तो कितने का बेचूंगा 12, क्योंकि 10 का 20% 2 होता है, और 10 पर 2 का प्रॉफिट लूंगा तो 12 का बेचूंगा। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी का सीपी जो था वो कितना था भाई, 3 रुपए पर लीटर था। अभी मैं क्वेश्चन एसपी पर सॉल्व कर रहा हूं, अब पानी का जो सीपी था वो 3 रुपए पर लीटर था, अब इस पर मैंने 20% का प्रॉफिट लिया होगा, तो 3 पर मैं 20% का प्रॉफिट लूंगा भाई, तो 3 का 20% निकालूंगा, मे बी 0.6 आएगा, तो मैंने इसको बेचा होगा 3.6 में। कितने बेचा होगा 3.6 में बेचता मैं पानी को। अब दोनों को मिलाकर बेचने पर मुझे जो एवरेज वैल्यू मिल रही है वो 10 मिल रही है। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, 12 में से 10 माइनस हुए तो 2, 10 में से 3.6 माइनस हुआ तो भाई 6.4। क्लियर। अभी आप इसको काट दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, पहले जीरो बढ़ा, अब 4 से काट दो 16 बारी, और 4 से काट दो 5 बारी, तो 16 दूध हुआ 5 पानी हुआ, रेशियो वही हुआ 16:5, सॉरी 16:5, यही रेशियो है। तो सेम क्वांटिटी फिर से कर दीजिए कि 16 का वैल्यू कितना होगा बच्चा 20 होगा, और 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 20/16 इंटू 5 होगा, तो वही भैया 4 से 5 बारी, 4 से 4 बारी, 5 इंटू 5 25/4, 6.25 आंसर। क्लियर। आसान है, सेम ही है, आप चाहे एसपी पे कर सकते हो, चाहे आप सीपी पर कर सकते हो, जिस तरीके से करना चाहो उसी तरीके से कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु 6% लाभ पर बेचने का दावा करता है, चलिए, लेकिन वह खरीदते समय 10% अधिक लेता है और बेचते समय 20% कम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छी बात है, देखिए मैंने नेट वेट ले लिया कितना भाई 1000 ग्राम ले लिया, तो 1000, अब 10% 6% लाभ पर बेचने का दावा करता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन खरीदते समय 10% अधिक लेता है, तो चलो पहले इसको 10% अधिक दे देते, क्योंकि पहले सामान खरीदने तो उसको, तभी तो बेचेगा, तो भाई पहले खरीदवा दिया उससे, तो 1000 का 10% उसने अगर खरीद लिया होगा, तो 100 ग्राम अधिक लेके उसने 1100 ग्राम खरीद लिया होगा। अब 1100 ग्राम खरीद लिया होगा, तो जो 6% प्रॉफिट लेगा लाला, वो 1000 पर ही थोड़ी लेगा, 1100 ग्राम है उसके पास अब, तो वो पूरे 1100 ग्राम पर प्रॉफिट लेगा, और पूरे 1100 ग्राम पर प्रॉफिट लेगा 6% का, तो 1100 का 6%, 11 छिक्के 66 हो गया, तो 66 का प्रॉफिट लेगा वो यहाँ पर। पहले तो इस सामान पे सीधा सीधा प्रॉफिट ले लेगा, अगर वो ईमानदारी से बेचता है तो, सिर्फ खरीदते समय उसने ठगीमारी कर दी तो भी ठीक है, तो भी उसको 10% ये मिल गया, 66 रुपए यहां से मिल जाएंगे, तो 1166 का प्रॉफिट होगा, उस मतलब उसका एसपी बनेगा 1000 का 1166 एसपी बन जाएगा, तो 1166 एसपी बन जाएगा उसका, तो सीधा सीधा उसको 166 का 1000 पर प्रॉफिट 16.6 आंसर आ जाता है।
लेकिन करता क्या है वो कि बेचते समय भी उसकी नहीं पेट भर रहा है भाई, नहीं भर रहा है उसका पेट। बेचते समय सामने वाले को मार के आ रहा है और बेचते समय तुम्हें मारेगा। तो भैया तुम्हें मार रहा है, कितने परसेंट कम दे रहा है? 20% कम दे रहा है। चलो भाई, तो 1000 लेके दिखा कितने रहा है? 80 सॉरी 20% कम। तो 1000 का 20% कितना हुआ बच्चा? 200 हुआ, तो 200 ग्राम कम देगा। तो दे कितने रहा होगा? 800। 1000 की जगह पर 800 ग्राम दे रहा होगा और उसने बनाया कितना है? 1166 ग्राम। तो 800 की जगह 1166 बना रहा है, प्रॉफिट हुआ आप ही बता दो कितने का? 366। 800 से 1166, 366 जाता है। तो 366 का कितने पर? 800 पर, और इंटू कितना? 100 दिया। इंटू कितना? 100। अब देखिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 366 में आप 8 का भाग कर लीजिएगा, जो भी उत्तर आए वही आपका आंसर रहा। तो कितनी बार? 32 4, ठीक है, 40 हो गया, 45.75 मे भी कितना ही रहा होगा। हाँ 2 पॉइंट कितना भाई? 8 चौके 32, कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा, 46 हो गया, 8 पंजे 40, 6 बचा 0.75, बिल्कुल। हाँ जी, तो 45.75 आपका आंसर है ना, 45/0.75। क्लियर? आसान तरीका, कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट किया हमने, वही अप्लाई किया। पहले खरीदवाया उससे 10% ज्यादा खरीदवाई, चल ठीक है भाई खरीद लिया, 1100 ग्राम खरीद लिया। 6% का लाभ चाहिए था तो 1100 पे पूरे पे 6% का लाभ देगा, 1100 पे 6% का लाभ देगा, तो 66 का तो और भी है। 1166 ले लेना भाई, 1000 के, 1000 के 1166 ले लेना, लेकिन मन नहीं भर। अब मन नहीं भर रहा तो उसने 20% और इधर से डग्गे मारी कर ली तुम लोगों को कम तोलने के बाद। तो उसने 200 ग्राम कम तोला होगा, 800 ग्राम दिया होगा। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 8% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खरीदते समय 10% अधिक लेता है और बेचते समय 10% कम देता है। बहुत बढ़िया। देखिए मैंने बोला भाई कि मेरा जो डाटा है वो 1000 ग्राम ही है। पहले खरीदवाओ, खरीदते समय 10% अधिक ले रहा है भाई, तो 10% मोर ही टेक्स 10% मोर व्हाइल बाइंग। तो खरीदते समय 10% ज्यादा दोस्तों, तो उसको 10% ज्यादा दे दिया मैंने, तो उसको कितना मिल गया होगा भाई? 1100 ग्राम मिल गया। कितना मिल गया होगा उसको? 1100 ग्राम मिल गया होगा, 1000 की जगह पर 1100 ग्राम। चलो अब जो 8% हानि होगी उसको पूरे 1100 पे होगी, क्योंकि सामान तो उसके पास 1100 ही है। तो उस पूरे 1100 को वो जो भी लॉस कमाएगा वो पूरे 1100 पे कमाएगा, एक एक दाने पर कमाएगा, एक एक ग्राम पर। तो 1100 पर 8% का लॉस कमा दो भाई, तो 11 अट्ठे 88, 88 का इसको यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन फिर भी इसके पास जो बचे होंगे वो 1012 बचे। अभी सामान 1000 ग्राम था, अभी उसके पास 1012 ग्राम बचा हुआ है, लॉस में चला गया 8% में 88 ग्राम। लेकिन उसने एक और तरीका ढूंढ लिया भाई कि ठीक है 1012 मन नहीं करना, तो क्या कर, इधर भी बांट उसने कम कर दिया, इधर भी उसने डग्गे मारी कर। तो 10% इधर भी उसने कम दिया, तो 100 ग्राम कम दिया बच्चा, तो यहाँ कितना दिया होगा उसने? 900 ग्राम दिया होगा। 900 ग्राम देके 1012 ग्राम बना चुका है, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ? 112 का। कितने का हुआ? 112 का हुआ, कितने पर हुआ? 900 पर हुआ, और इंटू कितना? 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 का भाग 112 में कर दीजिए, 112 के 9 का आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो ठीक लग रही हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको किस कंटेंट की वीडियो चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर भी काम कीजिए, हर बार बोलता हूं मैं। और एक बात दिमाग में रखिएगा, कोई भी बच्चा बिना मेहनत के बिना कभी भी जॉब नहीं ले सकता। देखिए अगर आपको बहुत बेहतर बनना है तो आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई साहब बिना मेहनत के तो तुम्हारा कुछ होने से ना, तो आपको थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाइए, स्किप कर दीजिए। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि आप देखते होंगे कि सामने वाला बंदा बहुत तेज निकाल देता है आंसर, भाई उसका दिमाग ठीक होगा, कैलकुलेशन में उसने काम किया होगा, तब निकाल रहा होगा। कभी पूछो उससे उसके पीछे की कहानी कि भाई करता क्या, तो वो बताएगा। आपको बताएगा कि मैं 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे 3 घंटे मैंने पढ़ा है, मैंने दूसरे ये गणित 2 बार लगा लिया, ये वाला मैथ एक बार लगा लिया, बोलेगा वो, बताएगा। तो इन चीजों में ना मेहनत लगती है। तो कंपटीशन बच्चों का खेल नहीं, मेहनत का खेल है। अब बच्चा हो या बड़ा हो, इसको एज से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 22 साल का हो चाहे 24 साल का हो। इसका एलिजिबिलिटी जो है एज की, अगर वो 25 तक है तो 18 से लेके 25 है, तो भैया 18 से लेके 25 के बीच में कोई भी उस जॉब को ले सकता है।
18 से 25 के बीच में कोई भी उस जॉब को ले सकता है, शर्त है कि जो मेहनत करेगा, कंटेंट इकट्ठा करेगा वही ले पाएगा। उसको नहीं पता कि एज से लगानी है या कैसे लगानी है। ओपन है सब कुछ, 18 से 25 के लिए ओपन है, ये ओपन है। 18 वाला भी जॉब ले सकता है, 24 वाला भी नहीं ले सकता, क्योंकि जिसने मेहनत की वो जॉब लेगा। आप मेहनत कीजिए, जॉब लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए एक हाई क्वेश्चन है तो मैं स्किप करूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन पिछले दूध वाले की तरह। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी जो थी उसके पास, उसमें 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन भाई। मेरे पास जो एक एक्चुअल चीनी थी, उस एक्चुअल चीनी का जो कॉस्ट था वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम था। अब उसने बोला कि इसमें 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी की मैंने क्या कर दी, इसमें मिलावट कर दी भाई। तो ये तो थी मेरे पास प्योर, जो मेरी एक मतलब अच्छी ब्रांड वाली चीनी रही होगी, और ये जो थी ये मिलावट की चीनी हो गई है ना। तो अब ये मिलावट वाली होगी मेरे पास। चलिए बहुत बढ़िया। अभी बोल रहा है कि किलोग्राम चीनी को किस अनुपात में मिला जाए कि चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने पर भाई, कि जो सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग द शुगर एट द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपको लग रहा होगा कौन सा कॉस्ट प्राइस? देखिए मिलावट जो कर रहा है 30 किलोग्राम वाली कर रहे हैं, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 60 किलोग्राम थी। तो मेरी कॉस्ट प्राइस 60 थी, तो मैंने 60 पर बेचा होगा। अब 60 पर बेचा होगा और मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का भाई? 25% का। तो 25% का मतलब कितना भाई? 1/4। 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, बेचा 5 का होगा, तो 5 का वैल्यू 60 हो गया। तो एवरेज जो सीपी निकालूंगा मैं इन दोनों का, वो 4 रहा होगा, और 4 का वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 60/5 इंटू 4, 5 से 60 बारी बारी, तो 12 इंटू 4 48 आपका एवरेज सीपी आ गया। 12 चौके 48 आपका एवरेज सीपी आ गया। अब देखिए यहाँ पर एलिगेशन आपका बन चुका है। 60 में से 48 घटा दीजिए 12, 48 से 30 घटा दीजिए 18। रेशियो तो आप जानते ही होंगे 18 और 12 का। क्या कह रहे हो? काट लेंगे, काट लोगे बस भाई। काट लो, किससे काटोगे? 6 से। तो 6 से कितनी बारी? 3 बारी, और 6 से कितनी बारी? 2 बारी। अच्छा ये आपका आंसर। चीजें बहुत आसान है। मैंने बोला ये एलिगेशन लगाने का फंडा सबको समझ में आ जाए ना, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, उसमें एलिगेशन लेके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कम से कम 50-60 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, जिनमें हम सिर्फ एलिगेशन एलिगेशन ही लगाएंगे। परसेंट में कहाँ लगता है, साधारण ब्याज में कहाँ लगता है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में कहाँ लगता है, टाइम एंड वर्क में किन क्वेश्चंस में लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में किन क्वेश्चंस में लगता है, एवरेज में किन क्वेश्चंस में। तो एवरेज में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में ही लग जाता है एलिगेशन आपका। तो जहां जहां लग सकता है एलिगेशन, कब लगता है, क्राइटेरिया क्या, इस पर भी वीडियो बनाएंगे प्रॉपर जो आगे आएगी। तो आप ये समझ चुके हैं, आपको ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस ठीक लगे, ये कंटेंट समझ में आया होगा। और भी चीजें जो आपको चाहिए, रिक्वायर हो, वो आप हमें बताइए। जो कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, जो टॉपिक पढ़ना हो, बताइए हमें कमेंट में लिखकर, और हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। क्योंकि हम मेहनत जो कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये आपको कंटेंट, आपको टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये करते रहेंगे तो हम वीडियो लाते हैं, क्योंकि हम आपसे हैं और आप हमसे। हम दोनों अगर एक दूसरे के सहारे बनेंगे तो सिंपल सी बात है कि आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। अगर ये चीजें अच्छी लगी हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए, नहीं अच्छी लगी हैं तो फिर तो देखिए कोई बात ही नहीं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।